नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद पुनः आपसे बात करते हुए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। आपके कई टेलीफोन आए, किसी फ़ोन का मैं जवाब दे सका, किसी का नहीं दे पाया। कुछ तकनीकी कमियां थी, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आपसे संपर्क हमारा ख़त्म हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब ऐसा कुछ प्रयास किया गया है कि जिससे कि निरंतर ही हम आपके साथ जुड़े रहें और निरंतर हम अपने विचार आपको देते रहें और आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहें। कई मेल्स आई आपकी, कई फ़ोन आए, लेकिन हर एक का न जवाब दे पाए। हम खुद इसी तैयारी में थे किसी तरीके से जल्दी चैनल को आगे बढ़ाया जाए और आपसे बात की जाए। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। और आइए आगे की बात हम शुरू करें। हम जिस विषय पर आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसका नाम है मनुष्य से महान इस समूचे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। हम तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर बात करेंगे आपसे। मनुष्य ईश्वर की सबसे महानतम कृति है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि समूची पृथ्वी पर जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है, इन सब के ऊपर अगर एकाधिपत्य राज्य है तो वह केवल मनुष्य क्या है, या हम यूं कहें कि ईश्वर ने जो भी कुछ हमें संपदा प्रदान की है, चाहे वह पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र है, बादल है, आकाश है, सितारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, आयुर्वेद है, कुछ भी है, वह सब मनुष्य के लिए है, मनुष्य के प्रयोग करने के लिए है। लेकिन एक छोटी सी बात हमने कभी सोची नहीं कि जब इतनी महानतम कृति मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, तो फिर क्या मनुष्य जो हम काम कर रहे हैं आज, जो हमारे जीवन के कार्य हैं, क्या हम इन्हीं कार्यों के लिए पैदा हुए हैं? क्या ईश्वर ने इन्हीं कामों के लिए हमें दुनिया में बना करके भेजा? यही प्रश्न है। क्या हमें यही काम करने चाहिए जो हम कर रहे हैं? क्योंकि पिछले एपिसोड में, पिछले जितनी भी पोस्ट आई, उनमें आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, लेकिन हल्का सा मैं एक विषय की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जिसमें ये कहा गया कि मैंने आपको बताई थी, आपसे बात हुई थी हमारी, कि समूचे जीवन में हमारे केवल 3 ही काम होते हैं: बच्चे पैदा करना, परिवार की रक्षा करना और परिवार का भरण पोषण करना। कोई व्यक्ति गनमैन से अपने परिवार की रक्षा करता है, कोई अंदर से दरवाज़ा बंद करके, चटकनी बंद करके कर लेता है। किसी ने अपने बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ा दिए, किसी ने अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा दिए, किसी ने विदेश भेज दिए, किसी ने भारत में पढ़ा दिए। काम तो एक ही कर रहे हैं ना। लेकिन सारे जीवन में हमने उपलब्धि क्या हासिल की? हमने कई सर्वे किए, कई लोगों से मैंने खुद बात की, कई रिपोर्ट्स इकट्ठी करी, कई सर्वे हुए, कई पुराने बुद्धिजीवियों के सर्वे की रिपोर्ट्स हमने लाइब्रेरी से निकलवाई। उसके बाद एक रिपोर्ट, एक लाइन का जो क्या बोलेंगे उसको, एक लाइन का जो भाव निकल कर आया, वो यही है कि मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है। लेकिन अगर हम गहराई में जा कर के देखें, इतनी महानतम कृति होने के बावजूद भी एक मनुष्य सामान्य स्तर, तो सामान्य से, ध्यान दीजिएगा, सामान्य से असामान्य तो क्या बनेगा, वो एक औसत साधारण मनुष्य भी हम नहीं बन पाते सारे जीवन। क्योंकि हम कितने समर्थ हैं, हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं, इसका हमें खुद को बोध ही नहीं है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपका ध्यान श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी की तरफ लेके जाऊंगा। हनुमान जी को जिस समय आत्मबोध हुआ, उस समय हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं करा। एक छलांग में वो पूरा समुद्र लांग गए। लेकिन आत्मबोध होने के बाद हम अपने इतिहास को, अपने पुराणों को, अपने शास्त्रों को, अपने उपनिषदों को उठाकर देखते ही नहीं। हम कितने बुद्धिजीवी, कितने ऋषियों मुनियों की संतानें हैं, सिर्फ एक हनुमान जी की बात क्यों करें?
आप उठा करके देखें, राजकुमार सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बने, आप एक साधु जो समर्थ गुरु रामदास बने, वासना में लिप्त एक कामुक व्यक्ति जो श्री तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए, मां काली के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस बन गए, और एक डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए, एक अध्यापक साधारण से अध्यापक महायोगी महर्षि अरविंद बन गए। यह तो चैनल के ऊपर कुछ समय की मर्यादा है। अगर आप थोड़ा सा और इस पर स्वतः अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसे 1 2 4 10 20 50 हजार, हजारों नहीं लाखों महापुरुष ऐसे मिलेंगे जिन्हें आत्मबोध होते ही वह मानव से महामानव बन गए, वह पुरुष से महापुरुष बन गए। जन्म तो सबका ऐसे ही हुआ जैसे हमारा आपका सबका होता है, लेकिन वह पुरुष से महापुरुष बन गए। कब बने? क्योंकि जब उनको आत्मबोध हुआ। हमें आत्मबोध क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक अनाड़ी का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे एक कागज के ऊपर बहुमूल्य रंग किसी ने बेढंगे तरीके से बखेर दिया। उसने उस बेढंगे तरीके से ऐसे बखेरा उस रंग को, उस पेपर के ऊपर, उस कागज के ऊपर उसने रंग तो खराब किया ही किया, मित्रों साथ में उसने उस पेपर को भी खराब कर दिया। लेकिन अगर कोई चित्रकार उसी साधारण से कागज पर उसी बेशकीमती, उसी बहुमूल्य रंग को ब्रश की सहायता से सुंदर तरीके से निखारे तो कितनी लाजवाब आकृति, कितनी लाजवाब छवि बनेगी। जो देखेगा उसे भी प्रसन्नता होगी और जिसने बनाया है उसे भी आत्मसंतोष मिलेगा। कई उदाहरण हैं। हमारी स्थिति वो है कि हम ड्राइविंग सीट पर तो बैठ गए, लेकिन हमें गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती। अगर हमें गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आएगी, या वह व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है या चलाना चाहता है लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती, तो क्या वह कार चला पाएगा? वह कार कभी नहीं चला सकता। हम भी अपने जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं। हमारा उस किसान वाला हाल है जिसने कभी खेती नहीं करी, कभी कृषि नहीं करी, जिसे खेती का कोई अनुभव नहीं है। वो बीज बोएगा नहीं, वह खेत में बीज बखेर के चलाएगा और फसल के नाम पर एक घास का तिनका भी उसके जीवन में, उसकी फसल में, उसके खेत में नहीं लगेगा। हम करीब करीब ऐसे ही किसान हैं। हम एक ऐसे फेलियर व्यापारी हैं, एक फेलियर बिजनेसमैन है जिसे बही खाता बनाना नहीं आता, जिसे ग्राहक से बात करना नहीं आता, जिसे अपने प्रोडक्ट की, अपने माल की कोई जानकारी ना होने के बावजूद भी वह व्यक्ति व्यापार खोल के बैठ गया और फिर कहता है हाय रे मेरा मुकद्दर, मेरे को तो लाखों का घाटा हो गया। हम अपने जीवन के साथ भी ऐसा ही लाखों करोड़ों का घाटा कर रहे हैं। अगर हम मनुष्यों का या सिद्ध पुरुषों का, आज हम जिस चमत्कार की बात करते हैं, हम जिसने चमत्कार किया उसको नमस्कार करते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुषों का आपको पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? क्या आपने कभी सोचा कि श्री मीराबाई ने कभी कहा कि तबले पे फला आज व्यक्ति आएगा तभी मैं कीर्तन करूंगी? कभी नहीं कहा। उसने एक ही बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। रसखान ने किसी को कहा क्या? हमारा जीवन सिर्फ प्रदर्शन के ऊपर होके रह गया। हमें गुरु जी से दीक्षा मिल गई, हमने माथे पे स्वरूप लगा लिए, हमने गले में कंठी लगा ली, हम भजन कर रहे हैं, हम भजनानंदी हो गए। लेकिन ना हमारा चिंतन बदला, ना हमारा चरित्र बदला, ना हमारा व्यवहार बदला, ना हमारा अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, किसी के साथ भी तो हमारे विचार, हमारा व्यवहार नहीं बदला। 4 भाई 4 रसोई, माता पिता के लिए जगह नहीं। क्या है यह? सिर्फ समय की बर्बादी हो रही और कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम अपने आत्मबल से, जो बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, महापुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि उनके भीतर आत्मबल की साधना होती है। आत्मबल उसे कहते हैं कि अपने मन को पीट पीट कर समझाना
और उसको गलत दिशा से हटाकर सही दिशा में लगाने की क्रिया को आत्मबल कहते हैं। मन चलायमान है, हम सभी जानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं इतना हमारा पूजा में ध्यान नहीं लगता, हम साधना करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा ध्यान पूजा में नहीं लगता, हमारा ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता। मैं आपको यहाँ मेडिटेशन का पाठ पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता जैसे महापुराण उपनिषदों की बातें करने नहीं आया। मैं इतना ज्ञानी पुरुष नहीं, मैं बहुत व्यवहारिक पुरुष हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ। जैसे आप अपने घरों में रहते हैं, मैं भी अपने घर में रहता हूँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, इस चैनल के माध्यम से वो बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक और बात, कभी भी आप जरा सी भी भक्ति कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन ना करें, प्रदर्शन ना करें। क्योंकि प्रदर्शन करने से भीतर से कायाकल्प नहीं होने वाला। जो लोग बच्चे मैथ पढ़ते हैं, या आपने भी अपने समय में गणित पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, उसके अंदर एक सवाल आता था जिसमें ये कहा जाता था माना राम की एज x years, या माना राम की आयु क वर्ष। माना, अगर हम उसको माना को, अगर हम उसकी एज क ईयर्स या x ईयर्स या क वर्ष नहीं मानेंगे तो क्या हम उस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं क्या? हम कभी नहीं निकाल पाएंगे उसका उत्तर। ऐसे ही हमें अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। जब तक हम उन्हें मानेंगे नहीं, हम उन्हें दूर कर नहीं सकते। हर व्यक्ति के अंदर महान, मैंने एक सर्वे किया, हर आदमी खुद भी महान बनना चाहता है, उसके अंदर इच्छा तो है। महान बनने की संभावना बीज रूप से उसके अंदर विद्यमान तो है, लेकिन वो महान बन नहीं पा रहा। महान कैसे बना जाएगा? महान बनने के क्या सोपान हैं? महान बनने का क्या मार्ग है? इसके ऊपर चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।